मेम साहब, आप ये खाना फेंकिए मत, आप ये खाना मुझे दे दीजिए। क्या ये बचा हुआ खाना तुझे दे दूं? शोएब, मैंने ये तो सुना था कि सिक्योरिटी गार्ड गरीब होते हैं, पर इतने गरीब ये पहली बार देख रही हूँ कि खाने तक के भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, ले पकड़। शुक्रिया मैम साहब। और शोएब, मैं तो कहती हूँ तुम भी अपना खाना दे दो, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, ये घर का खाना हमें कहाँ पसंद आता है। चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, रख ले भाई। शुक्रिया आप लोगों का। वैसे एक बात बताऊं, हम ना जब भी घर का खाना लाते हैं ना, हम खाते नहीं है, बच जाता है, फेंकना पड़ता है। तो तू एक काम करियो ना, हमेशा तू ही खा लियो, हम तो रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। बिल्कुल मैम साहब, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं खाना खाते हैं तो वो खाना मुझे दे दीजिएगा, मैं खा लूंगा। शुक्रिया, चलता हूँ। कैसे कैसे लोग हैं शोएब, मतलब मुझे तो लगता था कि सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने पैसे तो होते होंगे कि वो खाना खा ले खुद के पैसों से, लेकिन इस बेचारे को तो दूसरों से खाना मांगना पड़ रहा है। पता नहीं किस बात की नौकरी कर रहा है। चलो हम खाना खाने चलते हैं। अरे कहाँ रह गया यार ये सिक्योरिटी गार्ड वाला? अरे वो रहा ना सामने। ओए इधर आ। जी मैडम जी, जी साहब जी। सोच आज हम तेरे लिए क्या लाए हैं। मैम साहब मैं कुछ समझा नहीं। अरे हम तेरे लिए खाना लाए हैं। वो क्या है ना, हमारा खाने का मन नहीं करता, और आज तो स्पेशली मैंने अपने घर वालों से ना तेरे लिए एक्स्ट्रा खाना बनवाया था। तुझे कल हमने बोला तो था कि हम तेरे लिए खाना लेके आएंगे, जो बच्चा होगा वो भी। तो ये ले, खा लियो। धन्यवाद आप दोनों का। अरे इसमें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मजाक करी थी, कोई स्पेशली तेरे लिए खाना नहीं बनवाया। वो तो बच गया इसलिए मैंने कहा चल तुझे दे देती हूँ, वैसे भी फेंका ही जाता। और यहाँ पास में न्यू रेस्टोरेंट बना है ना, हम वहाँ पे खाना खाने जाएंगे, है ना शोएब? और वैसे भी ये सड़ा भूसा खाना हमारे पल्ले नहीं पड़ता, तो घर वालों को लगता है कि हमारे बेटे ने टिफिन खत्म कर दिया तो खाना खा ही लिया होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता ना कि हम ये सारा खाना एक गरीब को दे देते हैं। टिफिन का टिफिन खत्म हो जाता है और हमें पुण्य का पुण्य भी मिल जाता है। अब घर वालों को थोड़ा ना पता है कि इस लंच का हम कर क्या रहे हैं। हाँ, और तुम्हें पता है हमने तो अपने ऑफिस वालों को भी बोल दिया कि उनका खाना बच जाया करे ना तो वो फेंका ना करे, हमें लाके दे दिया करे, हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा भी काम बन जाएगा और हमें भी पुण्य मिल जाएगा, है ना? अच्छा किया ना हमने। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। चलता हूँ मैम साहब। और हाँ, ये टिफिन बॉक्स ना वापस कर जाना। चलो। अरे ये लो खाना खाओ, आज से तुम लोग भूखा नहीं रहोगे, समझे? खाओ खाओ। मजा आया ना बाहर का खा के? शीतल उसे देख। पता है आज क्या हुआ? आज ना ऑफिस की हमारी जो मेम साहब हैं, वो मुझे खाना लेके दी और बोली कि आज से हर रोज मैं खाना लेके दूंगी तुम लोग को। अब वो खाना मैं हर रोज तुम लोग को खिलाऊंगा और तुम लोग कभी भूखे नहीं रहोगे। पता है जब तुम लोग खा लेते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया है। खाओ तुम लोग। यार वो गरीबों में खाना बांट रहा है और हम उसकी बेइज्जती करते रहे उसका गरीब समझकर। यार मुझे तो लगा था गरीब है, बचा कुचा खाना दे देते हैं, और हम इसका कितना मजाक भी बना रहे थे। यार वो इतना अच्छा काम कर रहा है, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो। ओए इधर आ। जी मेम साहब। क्या कर रहा था तू? माफ कीजिएगा मेम साहब, वो क्या ना, आप लोग जो मुझे टिफिन देती हैं ना, तो वो टिफिन मैं नहीं खाता, वो मैं उन गरीबों को खिलाता हूँ। अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए। वो क्या है ना, हम तो आपका मजाक बना रहे थे, हमें लगा कि जो हमारा बचा कुचा खाना है वो हम खाते नहीं है और हम तुम्हें दे देंगे। हम तुम्हें गरीब समझ के तुम्हारे बारे में इतना उल्टा सीधा सोच रहे थे, और तुम देखो तुम कितना अच्छा काम कर रहे थे, उन लोगों को खाना दे रहे हो जिन लोगों को खाने की जरूरत है। आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो हमें। नहीं मैम साहब, पता है बात क्या है? बात ये ना कि ये जो गरीब है ना, ये मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं और इनको देखने वाला कोई नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3-3 4-4 दिन ये भूखे रहते हैं, कोई नहीं पूछता इन्हें। आप लोगों को जब खाना मैंने फेंकते हुए देखा तो इसलिए मैं आया था कि ये खाना फेंको मत, बल्कि ये खाना मुझे दे दो ताकि मैं इन गरीबों को खाना खिला सकूं।
आई एम सॉरी भैया, आज आपने मेरी भी आंखें खोल दी कि खाना फेंकने से अच्छा किसी गरीब को ही खिला दो, पुण्य का काम होता है। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी हम अपना खाना भी नहीं फेंकेंगे, और जो भी हमारे माँ बाप हमें टिफिन देते हैं पैक करके, वो हम सारा खाना खाया करेंगे। और अब से आपके लिए और आपके जो बस्ती वाले हैं ना, उनके लिए भी खाना हम लेकर के आएंगे, ताकि आप भी भूखे न रहे और ना वो। नहीं नहीं भैया, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों की वजह से ना मैं हीरो बन चुका हूँ, इन गरीबों का मसीहा बन गया हूँ। अगर आप लोग हेल्प नहीं करते तो मैं ये अकेले कर ही नहीं पाता। नहीं नहीं, उल्टा हमने आपसे सीखा है कि खाने का ना कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भले ही हम खाने की कदर ना करें, लेकिन खाने की कदर तो उनसे पूछनी चाहिए जिनको खाना मिलता नहीं है। और हाँ, हम आपसे वादा करते हैं, हमारे ऑफिस में जो भी अपना खाना बचाएगा ना या फेंकने की कोशिश करेगा, हम उनसे मांग लेंगे और आपको दे देंगे। आप इन बेचारों को खिला देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चले? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो सरकार द्वारा जनता फ्लैट बनने वाले थे, उसका टेंडर आपको ही मिला हुआ है ना? हाँ, मुझे मिला है, पर तुझे उससे क्या, अपना काम करना जाके तू। नहीं नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। वो टेंडर पास हो गया था ना, तो अब तक आपने काम शुरू नहीं करवाया। यहाँ तक कि आपने अभी सफाई भी नहीं करवाई, घास तक नहीं हटवाए। मेरी मर्जी, मैं कुछ ना करवाऊं, ये सब कुछ करवाऊं, तेरे को उससे क्या? तू अपना काम करना जाके। तू यहाँ पे ये पूछने आई हुई है? देखिए, मैं आपसे बहुत तमीज से पूछ रही हूँ, तो आप भी प्लीज तमीज से आंसर कीजिए। काम तो तब शुरू होगा ना मैडम, जब मैडम को क्लबिंग और अय्याशों से फुर्सत मिले तब। अबे ओ, तुझे किस बात की सैलरी मिलती है? अपना काम करना, अपने काम पे ध्यान दे। ज्यादा बोलेगा ना सैलरी काट लूंगी तेरी। सॉरी मैडम। सही कह रहे हो तुम। नजर आ रहा है वैसे मैम जी को क्लबिंग से फुर्सत नहीं मिलती। कैसे कपड़े पहने हुए हैं ऑफिस आवर्स में भी, वन पीस। वाह, वैसे ये क्या तरीका है ऑफिस आवर्स में कपड़े पहनने का? अबे ओ, तुझे उससे क्या? और तू होती कौन है मेरे कपड़ों को बोलने वाली? हाँ, अपने कपड़े देख, ये क्या 100 रुपए की साड़ी लपेट के आ गई है, किसी गांव की गवारन लग रही है। और गवारन क्या, गवारन है ही तू, बहन जी कहीं की। मुझे मत बता कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। तुझे पता भी है कितने महंगे कपड़े हैं ये। तेरी ना औकात से बहुत बाहर है ये, मेरे को ज्ञान दे रही है। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखे इतने महंगे कपड़े। इतने महंगे कपड़े तो होंगे ही। यहाँ पे जितने भी टेंडर पास होते हैं, सबका पैसा आपके पास ही जाता है ना, और आप काम तो कुछ करा नहीं रहे, तो सारा पैसा इस अय्यासियों में, इन कपड़ों में तो लगाए जा रहे हैं ना। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं उस टेंडर से फ्लैट बनवाऊं ना बनवाऊं, अपने ऊपर सारा पैसा खर्च कर लूं, तुझे उससे क्या? और एक बात बता, ये तो वही बात हो गई, बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अबे तुझे क्या मतलब? मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, जाके अपना काम करना। और मुझे पता है तुम लोगों का काम क्या है, वही गांव में वो गोबर उठाने का, वो काम कर जाके। मेरे को ज्ञान मत दे, मेरे को क्या करना है क्या नहीं, समझी? मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या काम करती हूँ और क्या नहीं। तुम लोगों को बहुत जल्दी जज नहीं कर लेती? हाँ, क्योंकि मेरा काम है तुम जैसे लोगों को ना सीधा करना। मुझे पता है तुम जैसे लोगों को कैसे सीधा किया जाता है, समझी? और मुझे जज क्या करना है, मुझे देख के अच्छे से पता चलता है कि तू कहाँ से आई है और कहाँ जाती होगी। मैडम, आप यहाँ खड़े होकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? बेवजह टाइम पास कर रहे हो आप इनके साथ में खड़े होकर के। आपको पता है कि मैडम कुछ काम करवाने वाली नहीं है, सारा टेंडर का पैसा अपने ऊपर खर्च कर लेती है, और वैसे भी ना हमारी मैडम किसी की बात सुनती नहीं है। तो आप यहाँ पे अपनी बेइज्जती मत करो और जाइए यहाँ से। सुन लिया ना? अभी और बेइज्जती करवानी है या काफी है? चुपचाप निकल रही है नहीं निकल रही? मतलब अब तुम दोनों मुझे बताओगे कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? भले ये तुम्हारी सैलरी देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसके कहे पे कोई भी गलत काम भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हें पता है, जितना गलत करने वाला गलत होता है ना, उससे ज्यादा जो गलत करने में हाथ बटाता है वो भी उससे ज्यादा गलत होता है। तुम्हारा जो ये पैसों का भूत है ना, ये तो मैं अभी उतार दूंगी। वो भी तुम्हारे पैसों का नहीं, इस सरकार के पैसों का भूत है ना तुम्हारे ऊपर। रुको तुम्हें बताती हूँ। अबे ओ, तू जानती है मैं कौन हूँ? तुझको जिसे बुलाना है ना बुला ले, मैं भी देखती हूँ कौन है। लगता है वो नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैडम एक काम करिए, फाइल रखिए, मुझे आपके पास जॉब नहीं करनी। और रही मेरी सैलरी की बात, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, क्यों गलत होने वाला है। मैं जा रहा हूँ। सुनो ए, वो डर गया, मैं नहीं डरने वाली, समझी? वेट एंड वॉच। हेलो ऑफिसर, जरा यहाँ पे आना, जहाँ जनता फ्लैट बनने वाले थे ना, वहाँ पे। गाड़ी हम बाद में ठीक करा लेंगे, अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जल्दी आओ। क्या हुआ मैम, आपने अर्जेंटली मुझे बुला लिया? दरअसल आपकी गाड़ी सही होने में अभी आधा घंटा लग जाएगा, तो अगर आप कहिए तो मैं कैब वगैरह कर देता हूँ। सतीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस बहन जी को मैम क्यों बोल रहे हो?
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या बकवास कर रही हो? और तुम्हें अंदाजा भी है किससे बात कर रही हो? ये शहर की ना एसडीएम है। और तुम ये मत भूलो कि आज तुम्हें ये जो टेंडर मिला है ये भी मैडम की वजह से मिला है। एसडीएम? मैम आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप एसडीएम हैं, वरना मैं आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बोला तुमने? मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुमने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया? तुम अपने इस पैसे के घमंड में इतना चूर थी कि मेरी बेइज्जती कर ही जा रही थी। मेरी कहाँ बात सुन रही थी तुम, जो मैं तुम्हें बता पाती? तुम ना माफी के काबिल नहीं हो और ना ही इस पोस्ट के काबिल हो। सतीश, जल्दी से जल्दी से सस्पेंड कराओ। ठीक है मैम। और हाँ, इसको जितने भी टेंडर के पैसे आज तक मिले हैं ना, सारे वापस ले लो। मैम नहीं, सस्पेंड मत करिए मैम, आई एम रियली सॉरी। वो मैं बस थोड़ा लालच में आ गई थी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद अच्छे से काम करूंगी। आज के बाद ना तुम्हें ऐसी गलती करने का मौका मिलेगा भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैं यहाँ पे चेकिंग के लिए आई रही थी, तो मैंने सोचा चलो पैदल चल के देख लेती हूँ, और फिर मैंने सुना। मैम, टेंडर पास हुए इतना टाइम हो चुका है, हमने काम अभी तक शुरू भी नहीं करवाया। सुबह में डीएम मैम का मेल आया था कि काम कहाँ तक पहुँचा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल दो ना उन्हें कि काम कर लिया हमने। मैम ऐसे कैसे बोल सकते हो? उन्होंने फोटो मांगा है बिल्डिंग्स के कि कहाँ तक काम पहुँचा, दिखाओ मुझे। ये वाली एसडीएम ना बहुत तेज है। तो एक काम करो ना, ये बिल्डिंग्स की फोटो भेज दो उनको, बोल दो दिखा दो काम कर दिया हमने। पर मैम ये तो गलत है ना, किसी को धोखे में रखना। कुछ भी गलत नहीं है, और वैसे भी ये सब ना बहुत आम बात है। तुझे सैलरी चाहिए ना, मैं अपने पास तो सारा पैसा नहीं रख रही, कुछ तू भी लेता है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ तो जैसा बोलूं वैसा कर। ठीक है मैम। अगर मैं इसकी बातें आज नहीं सुनती तो पता नहीं और कितने दिन ये सारा पैसा अपनी जेब में डालती रहती और अपनी अय्यासियों पे लगाती रहती। खैर, तुम जैसी लड़कियों को ना समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम जैसे ऑफिसर्स की वजह से ना हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। सेम ऑन यू। इसकी फाइल जल्दी से जल्दी रेडी कराओ, इसे सस्पेंड करो। ओके मैम, अब चले।